इस वीडियो को अगर तुम पूरा नहीं देखोगे तुम्हें होगा रिग्रेट। तो पूरा देखना, लास्ट तक देखना, प्लीज लास्ट तक देखना, बने रहना, जरूर कर लेना। इतने आदर पर शेयर भी कर देना तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन प्लीज बताने वाला हूँ कि तुम्हें 95% प्लस लेकर आओगे इसी की गारंटी। मैं तुम्हें कुछ ऐसे हैक्स बताने वाला हूँ कि अगर तुम इस वीडियो को 5-6 मिनट देख लोगे तो तुम्हारे 95% आ सकते हैं। करना क्या है तुम्हें, देखो तुम्हारा एग्जाम में सेक्शन ए आया, ठीक, सेक्शन ए सबसे पहले देखते हैं। सेक्शन ए में पैसेज दिया जाता है, तो पैसेज में क्या हो कि उसको पहले रीड करो। चाहे तुम लोग क्या करते हो, रीड करते हो पूरे पैसेज को, तो पूरे पैसेज को रीड नहीं करना है, पूरे पैसेज को रीड नहीं करना है। और एक चीज तुम्हारी क्या होनी चाहिए, तुम्हें लिखना कम आना चाहिए, तुम्हें रीडिंग ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने पहले बोल रखा है कि रीडिंग अपनी अच्छी रखो, ठीक, तो रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए। दूसरी इसमें कुछ 4 स्टेप मैंने बताए हैं जिससे तुम अपने सेक्शन ए को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, बहुत अच्छे से। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। तुम्हें पैसेज रीड नहीं करना है, पूरा पैसेज रीड नहीं करना है, वरना तुम 75 में रह जाओगे। पैसेज रीड नहीं करना है, तुम सिर्फ क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को रीड करो, समझ रहे हो। क्वेश्चन रीड करने के बाद में कुछ वर्ड्स, अब देखो मैंने क्या बोला, स्टेप मैंने तुम्हारी क्वेश्चन रीड करना, फिर क्या बोलो, पैसेज में सिर्फ वर्ड मैच करो। अब जैसे जो तुम्हारा क्वेश्चन में वर्ड दिया हो, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन दिया हो, उसमें अगर कुछ वर्ड्स दिया हो, ठीक है, वर्ड तो दिए रखे होंगे, तो तुम्हें क्या करना है कि जो पैसेज होगा ना, पैसेज में उस वर्ड्स को करना है, उन वर्ड को मैच करना है, उन वर्ड को मैच करना है, ठीक है। तो जहां पर तुम्हें वर्ड मिल जाए वही तुम्हारा आंसर हो जाता है, ये समझ लें, वही तुम्हारा आंसर होता है। एंड तीसरा स्टेप मैं कहता हूं पैराग्राफ 1 में। अब अगर बात करें तुम्हारा जो भैया जो तुम्हारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसके ज्यादातर क्वेश्चन पैराग्राफ 1 में ही मिल जाते हैं। जो तुम्हारा पैसेज दिया होगा, ज्यादातर क्वेश्चन आंसर तुमको उसके पैराग्राफ 1 में मिल जाएंगे, ठीक। 4 स्टेप में क्या बताने वाला हूं कि अगर तुम्हारे क्या भैया तुम पैसेज आता है, उसमें एमसीक्यूज वाले भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर एमसीक्यूज वाले आए तो क्या करना है कि गलत ऑप्शन को चूज करो। जब तुम गलत चीज निकाल लोगे तो जो गलत होंगे वो हट जाएंगे, जो सही होगा वो तो आ ही जाएगा, समझ रहे हो। जो गलत होगा वो तो हट जाएगा, जो सही होगा वो आ ही जाएगा। तुमको क्या करना है, गलत ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करना, तुम्हारी इच्छा है। बाकी मैं बता रहा हूँ जो ये हैक्स हैं और ये फैक्ट चीजें हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। इनको फॉलो जरूर करना, एक बार ट्राई करना, फॉलो करना, भरोसा रखना अपने सार्थक हुए पर। आई प्रॉमिस तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा इसी। सेक्शन बी की जो कि सबसे आसान होता है, ग्राफिकल, इसमें ग्रामर वाला पोर्शन होता है, जिसमें कि पूछ जाते हैं तुम्हारे एरर पूछे जाएंगे या फिर तुम्हारा एमसीक्यूज आते हैं, तो उनको करना। अब एक चीज समझते हैं, जैसे कि तुम्हारा ये बोला जा रहा है, इसको समझते हैं, इसमें ग्रामर होगा और भी चीजें हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा सारी चीजें धीरे धीरे। हाँ, इसमें जैसे बोला जा रहा है कि 30 मिनट्स अवर फ्लाइट अटेंडेंट्स मेल सर्विस। अब मेल सर्विस की बात करें, मतलब कि होने वाली है, स्टार्ट होने वाली, मतलब इन द फ्यूचर होगी, स्टार्ट होगी। तो इसमें देखना जो तुम्हारा गलत ऑप्शन हो उनको देखो। गलत ऑप्शन क्या है, अगर जो होगी मतलब फ्यूचर में जाएगा। अब 10 से अगर तुमने नहीं पढ़ा तो यहाँ पे तुमको साइड में एक वीडियो शो हो रहा होगा, इसको जाकर देख लेना। इसमें मैंने सब कुछ बताया, मैंने पूरी ग्रामर बता रखी है, तो जाकर देखना, अभी तुम्हारे पास टाइम है, वरना बाद में रिग्रेट होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर बात करें इसमें जो गलत होगा, तो क्या शुड तुम्हारा है, नहीं, इसको कट करो। कैन भी नहीं है फ्यूचर में, नहीं, कट करो। अगर बात करें भैया विल के साथ में क्या आएगा, विल के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, ये क्या बिगिन सेकंड फॉर्म, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा हो जाएगा। तो ऐसे ही देखते हैं, ये ग्रामर वाला पोर्शन होता है, इसमें एरर वाले आते हैं। या अगर तुम्हें टेंस पढ़े होंगे, तुम्हें ग्रामर में दिक्कत नहीं होगी। अगर तुमने टेंसेस नहीं पढ़े, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट जो भी होता है नहीं पढ़े, तो तुम्हें दिक्कत होगी। तो जाकर इस वीडियो को देख लेना, यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूंगा, जाकर देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, ठीक है, उसको जाकर एक बार देख जरूर लेना, ठीक। जाकर एक और चीज आती है जो कि आती है लेटर राइटिंग। क्या मैंने बोला, लेटर राइटिंग, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका फॉर्मेट मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, कैसे लिखना है, सारी चीजें मैंने बता रखा है, मतलब बता रखा है पूरी पीडीएफ है उसकी कि कैसे क्या तुमको लिखना है। क्या भाई लेटर राइटिंग की अगर बात करते हैं, लेटर राइटिंग तुमको उसको कैसे करना है, मैंने सब कुछ बता रखा है, पूरा फॉर्मेट बता रखा है, पूरा फॉर्मेट मैंने बता रखा है, पीडीएफ मैंने बना दी उसकी। तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाकर एक बार उसको देख लेना, बहुत अच्छे से देख लेना। अगर तुम इस फॉर्मेट से करते हो ना, तो तुम्हारे 5 के 5 नंबर मिलेंगे, याद रखना, पूरे मार्क्स मिलेंगे तुम्हें इस पे, ओके। राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं। राइटिंग स्किल मतलब तुम्हें अपना जो तुम्हारा पैराग्राफ लिखोगे उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, मतलब एक्सप्रेशन तुम्हारा एक्सप्रेस कैसे करो, लिखोगे कैसे, लिखने का तरीका क्या है। अगर बात करते हैं सिंपल लैंग्वेज की, तो सिंपल लैंग्वेज का मतलब क्या है, जो तुम्हें बोला है, जिसके बारे में पूछा गया हो वो तुम्हें वो लिखना है, ठीक है ना। देन बात करते हैं टॉपिक सेंटेंस, मतलब कि जो पूछा गया हो, जो दिया गया हो, उसको तुम इंट्रोड्यूस करना है, उसको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है इसमें,
उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या है, जो दिया गया हो, फर्स्ट पॉइंट है जो दिया गया हो उसे मेंशन करो, ठीक। देन सेकंड पॉइंट तुम्हारा क्या है, अगर बात करते हैं तुम्हारा आ जाता है मैचिंग वाला, ठीक है ना, कि दो लाइंस इस तरीके से लिखी तुमको कंपेयर करना है, तो क्या करोगे कि सेकंड पॉइंट होता है कंपैरिजन या फिर जो भी कॉज होता है, कारण तुम्हें उसमें बताना होता है वो चीज, ठीक। देन बात करते हैं कंक्लूजन, मतलब तुम्हारा निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, समझ रहे हो, कंक्लूजन यानी कि इस प्रकार हम समझ सकते हैं या समझते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार से, तो वो होता है तुम्हारा कंक्लूजन, वो क्या होता है कंक्लूजन। एंड बात करते हैं थर्ड स्टेप की, थर्ड स्टेप क्या होता है भैया तुम्हारा लिंकिंग वर्ड्स, मतलब जब तुम जो पैराग्राफ लिखोगे उसमें तुम्हें क्या कुछ लिंक, मतलब वर्ड्स को कुछ लिंक करने पड़ेंगे, जो कि कुछ वर्ड्स होंगे, जैसे फर्स्टली मतलब सबसे पहले होता है, ऑल्सो मतलब होता है इसके अलावा या फिर साथ ही। बात करते हैं हाउएवर का मतलब होता है हालांकि या फिर लेकिन। देन बात करते हैं ऑन द अदर हैंड, मतलब दूसरी ओर की बात की जा रही है। देयरफॉर का मतलब होता है अतः या इसलिए या चूंकि भी बोल देते हैं। देन बात करते हैं कि कंक्लूजन जो हमारा वही निष्कर्ष तुम्हारा क्या निकला, तो ये तुम्हारे 3 स्टेप होते हैं। एक स्टेप और होता है जिसको अगर हम बात करें स्टेप 4 की, स्टेप 4 में क्या बोला गया, क्वेश्चन के वर्ड्स रिपीट, मतलब कि जो तुमसे क्वेश्चन में वर्ड दिए जाए, जो क्वेश्चन वर्ड दिया जाए वो अपने पैराग्राफ में तुमको रिपीट करने, जैसे बोला जाए नेचुरल फूड या प्रोसेस्ड फूड, तो तुमको क्या करना है, तुम्हें अपने जो तुम पैराग्राफ लिखोगे उसमें तुम्हें उन क्वेश्चंस के वर्ड को रिपीट करना होगा ताकि तुम्हें मैचिंग लगे, ठीक है। अगर फिर बात करते हैं स्टेप 5 की, स्टेप 5 में क्या बोला जाता है, नेचुरल फूड इज अ गुड फॉर हेल्थ, मतलब कि तुमको क्या करना है कि जो तुम पैराग्राफ लिखोगे उसमें तुम छोटे छोटे सेंटेंस को लिखो, कहने का मतलब जैसे मैं इधर लिखना चाहूँ नेचुरल फूड इज गुड फॉर हेल्थ, तो छोटे छोटे सेंटेंस लिखो, कुछ 5 या 6 वर्ड्स के लिखो, इससे ज्यादा मत लिखो, ताकि जो तुम्हारा पैराग्राफ होगा ना तो उसको समझने में आसानी रहेगी, जो एग्जामिनर होगा उसको समझने में आसानी रहेगी। और तुम्हें एक काम क्या करना है कि पेपर से पहले जब तुम एग्जाम देने जाओ उससे पहले कम से कम 15 तुम्हें क्या करना है, पैराग्राफ्स रीड करके जाते हैं। क्या मैंने बोला कि 15 पैराग्राफ तुमको रीड करके जाने, 15 पैराग्राफ तुमको रीड करके जाने, आंसर तुमको रीड करने जाते हो, इतना याद रखना है, ये चीज तुम स्टेप फॉलो करना, ये स्टेप तुम फॉलो करना। क्यों, सेक्शन ए और सेक्शन बी तुम्हारे बुक से नहीं पूछे जाते हैं, ये बुक से नहीं पूछे जाते, बाहर से ही आते हैं, तो तुमको इतना करना पड़ेगा। तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन अगर गुड है ना तो मार्क्स तुमको गुड मिलेंगे ही। राइटिंग तुम्हारी अच्छी ना हो चलेगा, लेकिन अगर साफ लिखा है, क्लीन लिखा है, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और जो एग्जामिनर होगा उसको देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि एग्जामिनर तुम्हारे एक स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ स्कैन करता है कॉपी को, अगर उसको अच्छा देखेगा तो वो चेक करता चला जाएगा, समझ रहे हो, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे तुमको, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप क्योंकि सेक्शन सी, तो सेक्शन सी तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा किसी बुक से पूछा जाता है, ये बुक से ही आता है, ये बुक से पूछा जाता है, तुम्हारा लिटरेचर पार्ट होता है, क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी तुम्हारे बुक से नहीं होता है, ठीक है ना, वो बुक से नहीं होते, बाहर से आता है। अगर बात की जाए इसमें, जो मैंने पहले बोला कि तो क्वेश्चंस जो होगा ना, क्वेश्चन के वर्ड को आंसर में यूज करो, जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा उसके वर्ड को तुम आंसर में यूज करो। जैसे बोला जाए क्वेश्चन तुमको दिया गया यहाँ पर कि व्हाई वाज द सेगल अफ्रेड, मतलब जो सेगल डरा हुआ क्यों था, तो अब बात करते हैं क्यों डरा हुआ था, तो उसको कैसे आंसर में कैसे रिप्रेजेंट करना है तुमको, कि द सेगल वाज अफ्रेड बिकॉज जो कारण हो वो लिख दो, क्यों डरा हुआ था वो सारी चीज लिख दो आगे। तो इसी तरीके से तुमको करना है, इसी तरीके से करना है, ये फैक्ट टू फैक्ट स्ट्रेटजी है, ठीक है ना, तो जरूर फॉलो करना, एक बार ट्राई कर लो। फिर बात करते हैं क्या, अगर बोला जाए इसमें क्या क्या तुमको मेंशन क्या करना होगा, क्या क्या लिखना होगा, कैसे करना होगा। बात करते हैं पोएट क्या कह रहा है, पोएट क्या कह रहा है, तो तुम उसको कैसे लिखोगे। पोएट कह रहा है भैया, एक मार्क्स में पूछा जाता है 1 और 2 लाइन, मतलब 1 से 2 लाइन में तुम लिख सकते हो पोएट क्यों कहता है, ठीक है। फिर बात करते हैं उसकी मीनिंग मतलब देखो 2 मार्क्स के आते हैं, तुम क्या करो 3 से 4 लाइन में तुमको लिखने होंगे, 3 से 4 लाइन तुमको लिखने होंगे। देन बात करते हैं इसका जो मैसेज है, पोएट जो मैसेज तुम्हारा दे रहा होगा उसकी बात करते हैं, जो 3 मार्क्स का आता है बाबू, 5 से 6 लाइन पूछा जाता है, 5 से 6 लाइन का पूछा जाता है, लगभग में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इतना याद रखना, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर फिर बात करते हैं एक और हमारे मन में सवाल आता है, भैया कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना है वो पेपर को किस सेक्शन से स्टार्ट करना है। तो पेपर को एक चीज हमेशा याद रखना कि पेपर को तुम क्या करना है कि सेक्शन ए से कभी स्टार्ट मत करना, सेक्शन ए से कभी स्टार्ट मत करना, चाहे सेक्शन सी से स्टार्ट करो और या फिर सेक्शन बी से स्टार्ट करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन सेक्शन ए से मत स्टार्ट करना, ये चीज याद रखना, सेक्शन ए से मत स्टार्ट करना, भले तुमको कितना आ रहा हो सेक्शन ए, लेकिन फिर भी मत स्टार्ट करना, सेक्शन बी या फिर सेक्शन सी से स्टार्ट करना। मेरी मानो तो सेक्शन सी से स्टार्ट कर ले या फिर सेक्शन बी से स्टार्ट कर लेना, ओके, इतना याद रखना। और कमेंट में बता देना, प्रॉमिस करना कि भैया मैं 95%, आई प्रॉमिस मैं 95% लेकर आऊंगी, 80 आउट ऑफ 80 लेकर आएंगे, प्रॉमिस करके जाना, मुझे प्रॉमिस करके जाना।
कमेंट एक कर देना, एक कमेंट जरूर कर देना भैया मैं लेकर आऊंगी 85% 95%, आई प्रॉमिस। ठीक है, मैथ में जो हमने झंडा गाड़ा है तुमको सबको पता होगा। ठीक है, मान लो किसी का पेपर अच्छा नहीं गया, किसी का पेपर अच्छा गया, किसी का पेपर मॉडरेट रहा है, तो इट्स ओके, उसको छोड़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश की बारी। इंग्लिश में एक बार अच्छे से फोड़ना है, पूरा जोश पूरी गुस्सा जो तुम्हारा मैथ से है ना सीबीएसई के ऊपर, सब निकाल दो तुम इंग्लिश में, सब निकाल दो। ठीक है, बी सीरियस, और कोई भी दिक्कत हो एज अ बड़ा भाई मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैंने पहले ही बोल रखा है हमेशा। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी दिक्कत हो, तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज डाल दूंगा, तुम मुझे कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हो। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा सारी चीजें। और दूसरा वीडियो तुम्हारे पास आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्यों होगा? क्योंकि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, हार्ड क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो बी रेडी, थोड़ा सा रेडी रहो और करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल।